स्टॉक मार्केट ट्रैप आखिर क्या चीज है ये स्टॉक मार्केट ट्रैप और कैसे हर दिन नया इन्वेस्टर आकर के इस ट्रैप में फंस जाता है। हर दिन आप सुनते होंगे कि भैया आज मार्केट में लाखों करोड़ों का रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा वाइप ऑफ हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना नुकसान हो गया, शेयर धारकों का इतना पैसा डूब गया। आज के दिन बाजार के अंदर बाजार गिरा और इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह खत्म हो गया। भैया ये है क्या चीज? मुझे कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, यार कैपिटल कहां से मिलेगा? यार जॉब करता हूं इतना पैसा है, यार थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी सेविंग से बचा करके रखा है, स्टूडेंट हूं, क्या करूं? इतनी सब चीजें और इन सब चीजों के बीच में एक बड़ी चीज स्टॉक मार्केट ट्रैप। कैसे आए दिन हर कोई इस ट्रैप में फंसता चला जाता है। एक चीज आप में सबको मालूम है, लर्निंग इज द की। लेकिन जब तक लर्न करोगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ही यह बात रहेगी, तब तक तो भैया कुछ नहीं होने वाला ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं कि भैया कहीं से पता चल जाए कि यार ये शेयर भागेगा। अब मार्केट है, मार्केट में आप एनालिसिस कर सकते हो, आप तुक्केबाजी करोगे तो भैया फिर तो यही चीज आपके सामने है, स्टॉक मार्केट ट्रैप। फिर आपके लिए क्या है? ये तो भैया जुआ है स्टॉक मार्केट, इसमें कुछ नहीं होता। अमीरों का पैसा बनता है, गरीबों का पैसा तो बनता ही नहीं है। मतलब कि आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है, गैम्बल है। असल में स्टॉक मार्केट एक ऐसी बड़ी चीज है जहां पर आप अमीर नहीं बन सकते। बेसिकली आप यहां पर ऐसा नहीं है कि आप अमीर बन जाओगे, क्योंकि जो अमीर है वही अमीर बनेगा। मतलब अब आप एक बात समझो कि आपके पास 1 लाख रुपए है लगाने को, आपने आज किसी स्टॉक में वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मान लेते हैं कि वो स्टॉक 1 रुपए का है, आपने ये सोचा कि ये शेयर आने वाले टाइम में 1000 तो हो ही जाएगा, तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हो कि कितना पैसा कैलकुलेट करके आपका, अगर 1 रुपए पे आप 1 लाख लगाते हो तो 1000 रुपए पे जाने पे उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई होगा? कमेंट करके बताना यहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस नहीं करते, हम चीजें नहीं देखते, हम ना ही उसका सेक्टर देखते हैं, हम ना ही उसके फाइनेंशियल देखते हैं। बट फ्यूचर कंपनी का क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ये तो कंपनी भी नहीं बता सकती कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में बंद होगी या फिर आगे बढ़ेगी, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन एटलीस्ट हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस आज खराब है और उसका सेक्टर अच्छा है, क्या उसको फ्यूचर में बिजनेस मिलेगा? हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसके फाइनेंशियल आज खराब है, कल अच्छे होंगे या नहीं होंगे, हम उसका एक छोटा एनालिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल भैया कर सकते हैं। प्रमोटर एफआईएस डीआईएस क्या कर रहे हैं, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सब चीजें हमारी नजर के सामने होती है। वो कैसे, इस वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आपका स्टॉक मार्केट ट्रैप। सबसे बड़ी चीज है स्टॉक मार्केट ट्रैप में आपको फंसाने के लिए सोशल मीडिया और ड्रीम लाइफ। सोशल मीडिया पे आप जब भी स्टॉक मार्केट में आते हो ना, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप क्या करते हो यार, इंस्टा है आपके पास, फेसबुक है, यूट्यूब है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उस फील्ड के टॉपिक्स के कंटेंट क्रिएटर्स को आप फॉलो करना शुरू कर देते हो कि यार ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है और ये कर क्या रहा है बेसिकली इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड में उसको कितना फायदा मिला, इस फील्ड में उसको कितना नुकसान मिला। बेसिकली नुकसान तो देखो कोई भी किसी फील्ड का नहीं बताएगा आपको आकर के कि भैया मेरे को इतना नुकसान हो गया तब भी मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूं। हर कोई यही बताएगा कि भैया मैंने इस फील्ड से बहुत कमाया, मैंने इस फील्ड से इतना बड़ा हासिल कर लिया, हर कोई आपको यही बताएगा। बट और फिर स्टोरी क्या होगी, भैया शुरुआत तो मैंने बहुत जीरो से करी थी, बहुत गरीब था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं आज इतना बड़ा बन गया, आप भी बन सकते हो। अब ये सारे सपने जो आपके हैं, ये आपको कहां लेके जाती हैं? एक ड्रीम लाइफ की तरफ, कि भैया मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी है। अब सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मैं फिन इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा, मेरी नजर में फिन इन्फ्लुएंसर जैसी कोई चीज नहीं है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो? इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं आ रहा है, वो बस आपको अपनी चीजें बता रहे हैं। इन्फ्लुएंस तो आप खुद से होगे, कोई आपको नहीं कह रहा कि भैया मेरे जैसा बनो, बट आप चाहते हो कि मैं उसके जैसा बनूं, यानी कि आप खुद इन्फ्लुएंस होते हो। तो यही है सोशल मीडिया ड्रीम लाइफ, कि वो क्या कर रहा है। आप देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में आजकल बहुत कंटेंट लोग बनाते हैं। कोई नोटों की गड्डियां लेकर के उड़ा देता है कि देखो इतना पैसा कमा लिया। कोई आपके पास पूरे बंडल लेकर के आ जाता है कि देखो आज इतना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लिया। क्या स्टॉक मार्केट कैश में पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन आपके दिमाग में क्या बैठ गया, भैया इसने इतना पैसा कमा लिया, फिर चाहे वो नकली नोट ही क्यों ना हो।
तो कहीं ना कहीं आपकी एक ड्रीम लाइफ बैठ जाती है कि भैया इसके जैसा बनना है। फिर चाहे वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाबाजी कर रहा हो, उसका असलियत में कुछ ना हो, लेकिन आपके सामने वो क्या हो जाता है, एक इन्फ्लुएंसर, आप उससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हो। फिर वो जितनी भी एडवाइस देगा आप उसको फॉलो अप करोगे। बेसिकली वो आपको नहीं कह रहा मुझे फॉलो करो, लेकिन आपने सोच लिया कि भैया इस पे इतना पैसा ही यहां पर घूम रहा है। अब काफी सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और बेसिकली मुझे ज्यादातर का नाम मालूम ही नहीं है, बट दिन भर दिन आते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे या कहीं भी आप स्क्रॉल करते हो तो आ जाएंगे ऐसे बहुत से लोग। कोई कहता है आज मैं जापान में बैठा हूं और मैंने सुबह सुबह ट्रेडिंग शुरू करी 9:15 9:30 बजे, और 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी और मैंने इतना पैसा कमा लिया, चलो मैं जापान में घूमने जा रहा हूं, मैं बहुत पैसे खर्चूंगा। वो आपको जर्नी दिखा देता है कि भैया मैंने सुबह सुबह ट्रेडिंग शुरू करी, इतने बजे मैंने बंद कर दिया और इतना पैसा मैंने कमा लिया, बहुत अच्छा, बल्कि इतना अच्छा कि आप कहते हो कि यार इतना तो मैं महीने की अपनी जॉब की सैलरी से नहीं कमाता। तो आपने क्या किया, आपने उसको फॉलो अप करना शुरू कर दिया। आपने कहा भैया ये इतना पैसा कमा करके दिन का 1 घंटा ड्रीम लाइफ जी रहा है, भैया मुझे भी यही करना है। तो सोशल मीडिया ड्रीम लाइफ, ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो पैसा कितना है, कहां से आ रहा है, असलियत कोई भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो बेटर ये है कि ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, इनसे आप कुछ अच्छा सीख जाओगे, मोटिवेशन मिल जाएगी, बट कभी भी ये मत सोचो कि भैया इनकी लाइफ मुझे जीनी है। ये लाइफ आप नहीं जी सकते। आपको खुद से जब तक काम नहीं करोगे तब तक आप कोई फायदा नहीं है सोशल मीडिया ड्रीम लाइफ को देखने का भी। अब नेक्स्ट टिप पे आते हैं, सीकिंग टिप्स और नो लर्निंग। भैया ये चीज सबसे तगड़ी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टॉक मार्केट जब भी आप आते हो ना, सबसे खतरनाक चीज है सीकिंग टिप्स, नो लर्निंग। मतलब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट के बारे में टॉपिक्स बनाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे वीडियोस हो, यूट्यूब पे वीडियोस हो कि यार ये शेयर मल्टी बैगर बन सकता है, नहीं बन सकता, ये क्या है, ये आपको टिप्स नहीं दे रहे हैं बेसिकली। ना ही इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो आप खुद हो रहे हो, ना ही कोई आपको टिप दे रहा है, वो आप खुद ले रहे हो। कोई आपको आकर के कह नहीं रहा भैया ये टिप बाय कर लो, नहीं कह रहा, बट आप करते हो। क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे, आप लर्निंग ही नहीं कर रहे। कैसे करेंगे, मैं अभी आपको अपना एग्जांपल दूंगा। और हाँ, मैं अपने, आपको पता है बहुत खराब एग्जांपल भी देता हूं और अच्छे एग्जांपल भी देता हूं। ये नहीं कि मैं बायस होकर के अपने बहुत पॉजिटिव एग्जांपल आपको बता करके चले जाऊंगा, नहीं। यहां पे मेरे चैनल पर आपको सारे एग्जांपल मिलेंगे, जो जो मैंने किया है, जो नहीं किया है, जिस तरह से मैंने लॉस किया, जिस तरह से मैंने प्रॉफिट किया। अब आप क्या करते हो, सीख करते हो टिप्स। भैया कोई बता दे यार, भाई टिप दे दो, क्या ये शेयर इतना ऊपर जाएगा, क्या होगा इसका टारगेट, भैया बता दो जरा, सर बता दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई 18 साल का लड़का जो अभी स्कूल भी कर रहा है, या फिर कोई 40 साल का इंसान जो कि जॉब से परेशान है, वो सोशल मीडिया पे स्टॉक मार्केट की वीडियोस बनाना शुरू करते हो और आप उसको बोलते हो सर बता दो, भैया बता दो। बेसिकली क्या उसको उतना पता है, वो सोशल मीडिया पे आकर है क्यों? ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है, अगर मान लो वो जॉब कर रहा है, हर कोई चाहता है कि भैया एटलीस्ट मेरा एक सोशल मीडिया हैंडल हो आज की डेट में, जहां पर मैं एक्स्ट्रा पैसा कमा सकूं। तो वो सोशल मीडिया हैंडल उसका एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जरिया है, ना कि आपको ड्रीम लाइफ जिताने का या फिर आपको टिप्स देने का जरिया है। बट आप वहां टिप्स लेते हो, अच्छी निकले तो भैया ये बंदा तो बहुत तगड़ा है, क्या पैसा कमा करके इसने मुझे दिया है, अब से मैं इसे ही फॉलो करूंगा। फिर चाहे उसकी 10 टिप्स अगली खराब निकले, आपके सामने बस वही एक टिप रहेगी कि भैया एक और टिप ऐसी मिल जाए तो ये इंसान तो भगवान है। और वही किसी गलत इंसान को आपने फॉलो कर दिया, उसकी टिप खराब निकल गई, आप कहोगे भैया इसको रिपोर्ट करो, ये तो बकवास है, ये तो पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। असल में कोई भी सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाने के लिए है ही नहीं। हम खुद से लोगों को फॉलो करते हैं और खुद ही बेवकूफ बन जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छी चीजें बता रहा हो या गलत चीजें बता रहा हो। अब आपको क्या करना है, आपको भैया लर्निंग करनी है। अच्छा सीखा, बुरा सीखा, नुकसान या प्रॉफिट वो आपका है। अब आपने किसी से टिप ले करके क्या प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट कमाया टिप ले करके ही कमाया, तो उसमें आपका कितना हाथ था ये आपको ही पता है। तो उस अपने हाथ से आपको सीखना है कि भैया मैंने खुद से क्या किया था, रादर देन कि मैंने उसकी टिप लेकर के क्या सीखा था। समझे? अगर आपका नुकसान हुआ तो उस नुकसान से आपको सीखना है। अब जब मैं आपको बताऊं कि लर्निंग क्या होती है, ये लर्निंग क्या होती है, जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहला स्टॉक इन्वेस्ट किया था, वोडाफोन आइडिया, आपने मेरे दूसरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब हो तो आपने मेरे बहुत से वीडियोस देखे होंगे, द स्ट्रेंथ वॉरियर, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर लर्निंग आपको कैसे मिलेगी। मेरा पहला शेयर वोडाफोन आइडिया था नवंबर 2019।
नवंबर 2019 मेरा पहला स्टॉक वोडाफोन आइडिया, लगभग ₹2.40 पे वो शेयर, नहीं ₹2.40 नहीं, ₹2.90 के पास वो शेयर गिर गया था 2020 जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में। वहां पर भैया मैं भी मार्केट में नया नया था, मुझे भी कोई आइडिया नहीं, जीरो नॉलेज, कुछ भी नहीं पता। मैंने आप ही की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गया, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया कि भैया ये शेयर इतने पे है, क्या हो सकता है इसका। एक लाइव सेशन, भाई साहब उस यूट्यूब का एडिटर या फिर उस यूट्यूब चैनल पर जितने भी व्यूअर्स थे, मैंने एक कमेंट किया कि भैया इतने पे खरीद रखा है, क्या करूं। रिप्लाई सभी का एक जैसा आया, भाई तू पागल है, तू बेवकूफ है, क्या कर रहा है, कंपनी बंद हो जाएगी। अब ये सब चीजें सुन करके भैया अगर मैं अनपढ़ होता तो मैं तो कह देता यार इन्हीं के भरोसे हैं, ये तो भगवान निकले भैया, ये क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत सही बता रहे हैं कुछ ना कुछ, मैं शेयर बेच देता। लेकिन अगर मैं अनपढ़ होता तो बेच देता, बट पढ़ा लिखा इंसान कभी भी ऐसी टिप्स का फायदा या नुकसान नहीं उठाता। वो कहता भैया अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, मैं रिसर्च तो करूं जाकर के। मैंने रिसर्च करी और पता चला कि भैया हाई कोर्ट में इसका डिसीजन पेंडिंग है, अगर आ जाता है फेवर में तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मैं इस चीज को रिसर्च बना करके बैठा शेयर में, और वो शेयर लगभग 10.5-11 तक चला गया। प्रॉफिट किसका, मेरा। अगर मैं किसी की टिप ले लेता वहां पर ₹2.90 वोडाफोन आइडिया पर, तो भैया ये ₹11 तक जाने का शेयर क्या मुझे प्रॉफिट देता, नहीं देता। फिर मैं क्या करता, उसको कोसता बैठ करके, नहीं। अब ना मैंने उसको कोसा, ना ही मैंने उसकी बधाई ली, ना कुछ लिया, मैंने खुद से रिसर्च करी, ये पैसा भी मेरा, वो दिमाग भी मेरा। तो यही चीज आपको भी करनी है। आपका पैसा भैया, आप अपना पैसा दूसरे के भरोसे मत रखो। टिप्स अगर ले रहे हो तो उस टिप को खुद से भी रिसर्च करो कि भैया आखिर मैं क्या लेने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और उन्हीं चीजों से आप सीखोगे। लर्निंग उसी चीज से आएगी, क्योंकि उसके बाद से मैंने कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी की वीडियो नहीं देखी टिप जानने के लिए कि भैया क्या करूं। यस, न्यूज के लिए आप देख सकते हो, और हाँ टिप के लिए भी देखो, बट टिप कभी भी बाय मत करो जब तक आपका खुद का रिसर्च नहीं है, एनालिसिस नहीं है। अब एनालिसिस करे तो कैसे करे, सीखे तो कहां से करे। हमारे पास कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो है भी नहीं भैया, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हमारे पास कोई है भी नहीं, और ना ही हमारे पास कोई ब्रोकरेज फर्म है जो मुझे बता सके ऐसा कुछ। अब सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर एक ब्रोकरेज फर्म आपको कितना सटीक बताती है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ा लिखा है, उसको सारी टर्म्स टर्मिनोलॉजी सब मालूम है, बट आपको ये चीजें नहीं मालूम। आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस बेस पे चीजें सीखना शुरू करते हो। आप कभी भी उतना नहीं सीख सकते जितना एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर एक ब्रोकरेज फर्म जानती है, लेकिन एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस से उतना सीख सकते हो जो शायद से ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर ब्रोकरेज फर्म नहीं जानती। क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइस देगा, ये टिप नहीं देगा, ये एडवाइस देगा। ब्रोकरेज फर्म टिप नहीं देगी, ये एडवाइस देगी, खरीदो या बेचो, ये प्रॉपर एडवाइस आपको देगी। बट वहां पर भी 100% टाइम्स आपको सटीक चीजें नहीं दिखती, 90% टाइम्स आपको चीजें खराब ही दिखती हैं। फिर चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो या फिर ब्रोकरेज फर्म हो, 90% टाइम्स आपको चीजें खराब दिखती हैं। ऐसे में आपने क्या किया, आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। अब ब्रोकरेज फर्म है, टाटा स्टील का एग्जांपल मैं आपके साथ हमेशा रखता हूं ब्रोकरेज फर्म का, कि भैया ब्रोकरेज फर्म्स ने, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, जितने भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जितने भी नाम है कुछ भी, ठीक है, ये टाटा स्टील लिमिटेड में बहुत बुलिश थे। आपके सितंबर 2024 में ₹200 का टारगेट थे, शेयर ₹128 पे गिर गया, बाइंग की रेटिंग थी वहां पर जब शेयर 160 पर था। क्या आपको प्रॉफिट हुआ किसी का भी? नहीं हुआ भैया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने आपको टिप दी, इन्होंने आपको एडवाइस दी। अब इन्होंने एडवाइस दिया, आपने उसको टिप समझा और खरीद लिया जाकर के, आपका नुकसान हो गया। आप क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। आपको बेटर ये है कि ना किसी की टिप लेनी, ना किसी की एडवाइस लेनी। ये लोग आपको बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, बट आप सीखना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि भैया एक शॉर्टकट मिल जाए जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट कमा सकूं। ये लोग आपको सिखा देंगे जरूर। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, भैया कोई शेयर क्यों भागेगा, 50 EMA, 10 EMA, 10 SMA, 5 SMA, ये सब चीजें आपको सिखा देंगे। RSI, MFI, ये सब चीजें आपको सिखा देंगे। सेक्टर कैसा ग्रोथ कर रहा है, ये आपको सिखा देगा। बट किस तरह से काम करना है, मार्केट की पोजीशन क्या है, वो आपको खुद से सीखनी है। तो ये है आपका सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म। अब आती है भैया पेनी स्टॉक और हाई रिटर्न, सबसे ज्यादा बड़ा जुआ स्टॉक मार्केट का, पेनी स्टॉक। अब क्या सोलर एनर्जी जब चंद पैसों पर था, उसमें कोई खरीदना चाहता था? जेपी पावर जब चंद पैसों पे था, उस पर कोई खरीदना चाहता था? या फिर रिलायंस पावर जब चंद पैसों पे था, उसको कोई खरीदना चाहता था? नहीं।
लेकिन आज जब वो शेयर इतने तगड़े रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी, हमें क्या चाहिए? हमें और रिटर्न चाहिए, क्योंकि हम अब शेयर को बाय कर रहे हैं। आप कभी नहीं कह सकते थे कि सुज़लो एनर्जी जो एक चंद पैसे का शेयर था वो आज इतना बड़ा जाएगा और उस कंपनी का बिजनेस भी ग्रोथ पे जाएगा, ये कोई तब नहीं कह सकता था। बट आज चीजें दिख रही हैं और हम आज खरीद रहे हैं, तो हमको चाहिए भैया हाई रिटर्न। क्या शेयर देगा? नहीं देगा। जितना देना था दे चुका है, अब आगे कितना देगा या कितना आपसे लेके जाएगा वो डिसाइड करता है उसका बिजनेस या फिर उसके टेक्निकल्स, जैसे कि पी रेशियो जैसी चीजें, वो उस पर भी अभी आएंगे यहां पर। बट पेनी स्टॉक, जब भी आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपकी नजर रहती है भैया 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, भैया इतने का मिल जाए ना, इसमें 1-2 लाख रुपए, लोग तो 10 लाख लगा देते हैं कि भैया आज 10 लाख लगा दूंगा तो 20 साल में तो 1-2 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ों हो जाएगा, ये मेंटालिटी। अब भैया कोई पेनी स्टॉक मान लो कि 1 रुपए का है, वो 100 रुपए चले जाता है, आपका पैसा बहुत गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट क्या आपने ये सोचा है कि उस पेनी स्टॉक के फंडामेंटल फाइनेंशियल कैसे हैं? नहीं सोचा। लोग सरोटेक जैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्फाइबीम जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि भैया यहां तक बढ़ा तो और बढ़ेगा, और जाकर के फंस जाते हैं जिंदगी भर के लिए, 10-10-20 साल के लिए, ना फाइनेंशियल देखे ना कुछ देखा। तो ये पेनी स्टॉक्स आपको फंसाते हैं, ना आप फाइनेंशियल देख रहे हैं। बेसिकली आपको पेनी स्टॉक भी नहीं फंसा रहा है, आपकी खुद की इच्छाएं, हाई रिटर्न वाली जो आपकी सोच है वो आपको फंसा रही है। तो ये चीजें हमेशा दिमाग से निकालो कि भैया एक पेनी स्टॉक ही बढ़िया रिटर्न देगा, रादर देन 1000 रुपए वाला शेयर भी अगर 10,000 रुपए हो जाता है, अच्छे फाइनेंशियल फंडामेंटल वाला शेयर, तो वो भी आपको उतने ही रिटर्न देता लगभग जो आपको एक पेनी स्टॉक देता। क्योंकि 1000 रुपए का शेयर 10,000 रुपए जाने में इतना टाइम नहीं लेगा जितना कि 1 रुपए का शेयर रिस्क रिवॉर्ड, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा 100% है, वो उतना समय ले लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया ये शेयर मैंने खरीदा था कब, किसी जमाने में, याद ही नहीं, ये तो डीलिस्ट हो गई कंपनी, अब क्या करें, पैसा तो डूब गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको हाई रिटर्न से पेनी स्टॉक में ही मिलेंगे या फिर 1000 रुपए के शेयर में मिल सकता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। टेक्निकल चार्ट्स और फाइनेंशियल, यहां पे आते हैं, ये हमारी लास्ट स्क्रीन है, टेक्निकल चार्ट्स और फाइनेंशियल। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, ये 3 चीजें आपकी नजर में रहनी चाहिए। जब आती है टेक्निकल्स की बात, तब आपको देखना होता है कि स्टॉक का चार्ट क्या कह रहा है, उसके बेस पे आप टेक्निकल्स देखते हो कि टेक्निकल्स क्या यहां पर ओवरबोट बता रहे हैं, क्या यहां पर बियरिश बता रहे हैं। हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी कोई शेयर तगड़ी रिटर्न दे चुका होता है कि हम ऑप्टिमिज्म होकर के, बिना कुछ दे करके, ऑप्टिमिस्टिक होकर के उस शेयर में खरीदारी करने चले जाता है, फिर वो कंपनी का शेयर गिर जाता है, फिर हम कहते हैं भैया ये तो ऑपरेटर गेम है, भाई मार्केट तो बेकार है, ऑपरेटर गेम है, फंसा देते हैं, तो जुआ है। बस वही एक डिफरेंस है कि चार्ट पैटर्न आपने देखा लेकिन आपने टेक्निकल नहीं देखे, आपने फाइनेंशियल नहीं देखे, क्योंकि एक पेनी स्टॉक भी तगड़ा रिटर्न दे देता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटे ऑपरेटर गेम के बीच में। अब ये ऑपरेटर गेम कैसे होता है? एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी ऑपरेटर गेम खेल सकता है, पता है आपको? नहीं पता, मैं बता नहीं रहा। देखो बेसिकली यहां पर क्या है, आप बल्क ब्लॉक डील्स देखते हो, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी हो सकती है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो एंटिटी हो सकती है। तो वो आपका पैसा यहां पर ग्रोथ करने नहीं आई, वो अपना पैसा ग्रोथ करने आई है, ना ही वो आपको फंसाने आई है, ना ही वो ऑपरेटर गेम खेलने आई है। वो अपना पैसा लगाएंगे, शेयर को बढ़ाएंगे, निकाल देंगे, निकल जाएंगे। अब आप उनके पीछे भागोगे ना, तब पैसा कमा पाओगे, लेकिन अगर आप उनके बाद भागोगे तो भैया फिर तो वो तेज से निकल जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है, वो पहले से ही भाग रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं उनकी रेस में पीछे रह गए तो भैया आप फंस जाओगे, फिर आपके लिए वो ऑपरेटर गेम है। बेसिकली ऑपरेटर गेम कुछ नहीं होता, आपको किस तरह से समय पर इन्वेस्ट करना है, कहां कैसे इन्वेस्ट करना है, वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। अब रिसेंटली अगर एग्जांपल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 282 रुपीज से उस शेयर ने रन शुरू किया, अगर हम प्रेजेंट रन की बात करें, और 332 रुपीज तक शेयर चला गया। ठीक है, अब वो शेयर के जो रिटर्न बने, ना ही एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी, ना ही किसी को कोई उम्मीद थी, बट उस शेयर में बल्क डील्स रेगुलर बेसिस पर हुई, क्योंकि 282 पर शेयर ने सपोर्ट लिया, वहां से शेयर 332 रुपए तक चला गया। अब हमने क्या किया, हमने तो देखा भैया रिटर्न दे रहा है, अब 332 पे आ गया, यहां से 400 चला ही जाएगा, कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं, खरीद ले जाकर के। यही फर्क होता है, ना ही टेक्निकल देखने का, ना ही चार्ट देखने का, ना ही फाइनेंशियल्स देखने का। क्योंकि अगर स्टॉक ओवरबोट हो गया, पीई हाई हो गया, तो भैया वहां कूदोगे तो फंसोगे। अब वापस आते हैं पहली स्क्रीन पर हमारी, सोशल मीडिया ड्रीम लाइफ।
कहीं भी गड्डियां उड़ती दिखे ना पैसों की, सबसे पहले वहां पर से गायब हो जाना। क्योंकि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम लाइफ किसी की देखनी है तो फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपको उसकी ड्रीम लाइफ जीनी है तो भैया मत फॉलो करना, वरना फिर उस ड्रीम लाइफ को जीने के चक्कर में ना आपके पास जो पैसा है वो खो दोगे। और कभी भी ऐसी ड्रीम लाइफ के चक्कर में टिप्स मत मांगो कि भैया आपके जैसा बनना है, कैसे बनेंगे, वो आपको नहीं बताएगा। अगर उसको बताना होता ना तो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन ही हो जाता, ठीक है। और इन्फ्लेशन बहुत बुरा है, पर उसका उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें आपको खुद से सीखनी है, समझनी है कि क्योंकि लर्निंग ही आपको यहां पर बचा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। अदरवाइज तो बस यही है कि आज कोई दिखा, इससे टिप ले ली और सीखा कुछ नहीं, बस टिप लेकर के खरीदा या फिर बेचा। ये चीज थी स्टॉक मार्केट ट्रैप के अंदर। आपको क्या लगता है, यहां पर बहुत से टॉपिक्स और ऐड ऑन हो सकते थे, बट इतना लंबा वीडियो बना पाना और आप लोगों के लिए देख पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।